इस श्रावण मास में भगवान शिव आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें और आपको उनकी विशेष भक्ति और कृपा प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं और आरंभ करते हैं आज की शिव महापुराण कथा। हमें आशा है कि हमारे द्वारा सुनाई जा रही शिव महापुराण कथा अच्छी लग रही होगी। इसका श्रवण कर आप सभी अपनी चेतना को शुद्ध बनाने में और भगवान शिव के प्रति समर्पित रखने में सफल रह रहे होंगे। अगर ऐसा है तो हमारा संपूर्ण प्रयास सफल है। शिव महापुराण कथा अध्याय 5। चंचला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं, आप ही सगुना और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं, आप ही सगुना और निर्गुणा हैं। सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, सद्गति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सल उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी उनकी कैसी गति हुई है, मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदु बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोगकर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करते हुए दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। कृपा गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदु शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरों को बुलाकर कहा, तुम्बरों, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ, वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह वैश्यगामी हो गया। उसने स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चंडालों से दोस्ती करता वह रोज वैश्या के पास जाता था,
पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों को फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों को नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा को प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी कहते हैं, सौनक माँ उमा का आदेश पाकर गर्दभ राज तुम्बरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुम्बरो ने विदुग नामक पिशाच को पासों से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बरो ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली विधेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंदमय से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदु अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदु अपनी पत्नी चंचुला व तुम्बरो के साथ शीघ्र ही शिव धाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के शिव चरणों में अविचल निवास पाकर धन हो गए। ये 5वां अध्याय जो श्रावण मास के 5वां दिन सुनेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ये श्रावण मास में शिव महापुराण कथा अवश्य सुननी चाहिए ताकि जो भी हमारे द्वारा पाप हुए हैं सभी पापों से हम मुक्त हो जाएं और शिव भगवान हमारे सभी कष्टों को हर ले। इसलिए शिव महापुराण कथा अवश्य सुननी चाहिए। और आज के दिन ये 5वां अध्याय सुनने से हर कष्टों से मुक्ति मिलती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस सावन मास में इस कथा को अवश्य सुनिए और शिव भगवान के प्रति समर्पित रहिए और शिव भगवान की आराधना कीजिए। इस शिव महापुराण की कथा सुनने से हमारे द्वारा हमारे पूर्वजों की भी मुक्ति होती है। तो शिव महापुराण कथा सुनने से हमारे द्वारा हमारे पूर्वजों की भी मुक्ति होती है। तो शिव महापुराण कथा जरूर सुननी चाहिए और हमारे घर में जितने भी परिवार हैं सबको सुनानी भी चाहिए। तो शिव महापुराण कथा सुनने से सभी कष्टों से मुक्ति होती है और हमारे पूर्वजों जो योनि में होंगे, जो कष्टों में होंगे, उनको भी उस योनि से मुक्ति मिलेगी और वो भी शिव भगवान के प्रिय हो जाएंगे। तो शिव महापुराण कथा अवश्य सुननी चाहिए और उनके नाम से सुनानी भी चाहिए। शिव महापुराण बहुत ही फलदायी और मनोकामना को पूर्ण करने वाली हैं। तो इस सावन में ये शिव महापुराण कथा अवश्य सुनिए और हर मनोकामना को अपना पूर्ण कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।